The next result is, or the next test of convergence is comparison test, which says if we have two series of positive terms such that या तो दोनों सीरीज जो है वो इक्वल हो या फिर एक सीरीज दूसरी सीरीज से छोटी हो, कोई सी भी सीरीज जो है वो छोटी हो सकती है, या तो दोनों के देखो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू, या तो दोनों सीरीज जो है वो इक्वल हो, बराबर हो, या फिर एक सीरीज दूसरी सीरीज से बड़ी हो। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू की रिलेशन में होल्ड करनी चाहिए। देन अगर बड़ी वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, देखो ये बड़ी वाली सीरीज है सीरीज वी एन, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 1 इफ सीरीज वी एन कन्वर्जेस देन सीरीज यू एन ऑल्सो कन्वर्जेस। सो अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी बाई कंपैरिजन टेस्ट, यही मतलब हुआ इसका। और सेकंड का मीनिंग ये हुआ कि अगर छोटी वाली सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, इफ दैट डाइवर्जेस, तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, इसको इस रिजल्ट को याद कैसे रखना है कि अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक, तो इस केस के लिए दोनों सीरीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होनी चाहिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। ये एक सीरीज गिवन है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इसकी जनरल टर्म को लिख लिया। इसकी जनरल टर्म कैसी है, 1/log2, दैट इज टेक an टू बी 1/log n। ठीक है, a1 इज नॉट डिफाइंड, a2 इज योर log2, a3 इज योर log3, a4 इज योर log4, 1/log4। ठीक है, सो ये आ गया इसका योर, दैट इज दिस इज योर जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज। नाउ वी आर फेमिलियर विद दिस इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटीज आपको तभी आएंगी जब आप इन क्वेश्चंस को, इन टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ये इनइक्वालिटीज, ऐसी इनइक्वालिटीज को आपको एक जगह लिख के, ठीक है, एक जगह लिख के क्या करना है, इनको लर्न करना है। सो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, इसको याद करना है आपको कि log n इज ऑलवेज लेस देन n फॉर एवरी n। अब दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कंसीडर करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स वी हैव 1/log of n is greater than 1/n for every n। दैट मीन्स दोनों तरफ सीरीज अप्लाई करो, सीरीज 1/log n is greater than सीरीज 1/n and n is running from 2 to infinity, n is running 2 to infinity। अब ये क्या है, दिस इज योर, ये सीरीज बड़ी है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये सीरीज क्या होगी, दिस इज योर छोटी सीरीज, ये छोटी वाली सीरीज है। हमें पता है कि ये सीरीज क्या है, ये सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है बाई पी सीरीज टेस्ट। अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है, ये देखो रिजल्ट कंपैरिजन टेस्ट, अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज, ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज बड़ी वाली सीरीज, दिस सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड है हमारे पास कि अगर सीरीज जो है, इफ सीरीज un इज कन्वर्जेंट एंड un जो है वो पॉजिटिव है फॉर एवरी n, यानी ये कौन सी सीरीज हुई, ये सीरीज हुई सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो सीरीज un² इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज द कन्वर्स ट्रू। क्या कन्वर्स ट्रू है, चलिए चेक करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सीरीज un जो है वो कन्वर्जेंट है, सीरीज un इज कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है कि un की लिमिट क्या होगी। इन सारे रिजल्ट्स को मैं पहले ही स्टार्टिंग की जो सीरीज की वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देखो। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो ये जो सीक्वेंस होता है un, इसकी लिमिट क्या आती है, 0। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, इट इज अ नल सीक्वेंस। ये मैं करवा चुका हूँ सीरीज के स्टार्टिंग की वीडियोज में। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हर एक एप्सिलॉन के लिए, हर एक के लिए तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, एप्सिलॉन को 1 डिफाइन कर दिया, तो 1 के लिए भी हमें k मिलेगा। वैसे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये डेफिनेशन है कि हर एक एप्सिलॉन के कोरिस्पोंडिंग आपको क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमने एप्सिलॉन को 1 लिया, तो 1 के कोरिस्पोंडिंग हमें नेचुरल नंबर k मिला, सच दैट मॉडुलस ऑफ un - 0 इज लेस देन दिस एप्सिलॉन 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मॉडुलस ऑफ un इज लेस देन 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब हमें पता है कि un क्या है, un इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए मोड इसके इक्वल होता है, इफ un इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n देन मॉडुलस ऑफ un इज un फॉर एवरी n। ठीक है,
So modulus of un is nothing but your un, and un is less than 1 for all n is greater than or equal to k. अब un is greater than 0, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट. un जो है वो 0 से बड़ा है एंड un इज लेस देन 1, ये हम पहले ही कर चुके हैं. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो नहीं, दोनों तरफ un से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको भी un से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे un से मल्टीप्लाई कुछ नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा. इसको un से मल्टीप्लाई दैट इज un स्क्वायर लेस देन, और इसको 1 को un से मल्टीप्लाई किया दैट इज un फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k. दोनों तरफ सीरीज अप्लाई करो. सीरीज अप्लाई करने पे हमें ये मिल जाएगा सीरीज n इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे n कहाँ से है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k. सो दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k. दोनों तरफ सीरीज अप्लाई करेंगे एंड n इज ग्रेटर देन k टू इन्फिनिटी. नाउ हमें पता है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है और ये सीरीज इससे छोटी है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. दिस इज ठीक है. अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी. अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज बिगर देन दिस सीरीज. अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी बाई कंपैरिजन टेस्ट. देखो एक बात याद रखो कि सीरीज में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करें या फिर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम रिमूव करें तो सीरीज की कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखो ये जो सीरीज है, ये सीरीज इस सीरीज में कितनी, यहाँ पे है 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे k से स्टार्ट हो रही है. इसका मतलब है कि k से पहले की जो टर्म्स हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं है. k से जो पहले वाली टर्म्स हैं वो इस सीरीज में प्रेजेंट नहीं है. तो एक बात याद रखना, सीरीज में से अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूव करते हैं या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड करते हो तो सीरीज की कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसी रिजल्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, छोटी वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी. और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कहाँ से स्टार्ट है, के से स्टार्ट है, और ये कहाँ से स्टार्ट है, 1 से. ये बड़ी वाली सीरीज है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है. तो सीरीज में कुछ टर्म्स ऐड करने से या फिर रिमूव करने से वो सीरीज की कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट. सो कन्वर्स के केस में un को आप डिफाइन करो 1/n, un स्क्वायर 1/n स्क्वायर हो जाएगा. सो ये कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय पी सीरीज टेस्ट एंड दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट यूजिंग पी सीरीज टेस्ट. सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू.